भक्तगण वेद की अमृत धारा में सत्संग का अमृत और वेद का रहस्य जो कि हमारे ही जीवन की कथा है हमारे सामने, हम निरंतर उसे स्पष्ट कर रहे हैं। और उसके साथ ही नाना वेदांगों में, जैसे श्रीमद् भागवत में, मानस में और सभी सदग्रंथों में, यहाँ तक कि मत मतांतरों में भी हमारे मन के संदेह जो मिटे नहीं, या कहें कि हम पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुए, वे भी धीरे धीरे अब स्पष्ट होते जा रहे हैं। अब हम सोच सकते हैं कि मन की एकाग्रता हमारी इतने सत्संग के बाद भी क्यों नहीं बन पाती, क्योंकि हर बार सत्संग में हम अपने मन को एकाग्र करने की बात करते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद हमारी सांसारिकता तुरंत हमारी उस एकाग्रता को भंग कर देती है। और इतनी लंबी भक्ति की, इतनी लंबी दौड़ के बाद भी हमारी ईश्वर के प्रति वो समर्पण नहीं है जो हमारा आसक्त जगत के प्रति, मैं और मेरा। तो कहीं क्या कमी है, हम क्यों नहीं इस सत्य पर अपने आप को उतार पाते? ऐसा क्या है कि हम मानते हैं कि परमेश्वर ही सब कुछ है, मनसा वाचा कर्मणा मानते हैं, फिर भी मन उसमें इतना एकाग्र नहीं होता जितना अगर कोई हमारी बेइज्जती कर दे तो अपमान में हमारा मन एकाग्र हो जाता है। ऐसा ध्यान जो अपमान में हमारा लगता है, अथवा बदले की भावना में लगता है, अथवा किसी आसक्ति में, वासना में लगता है, ऐसा प्रभु के प्रति क्यों नहीं लगता है? और बहुत बार वो कहते हैं कि सब में मेरे को देखो, तो हम पूछते हैं फिर हम जिएंगे कैसे, हम रहेंगे कैसे? हम सब में अगर राम देखने लगेंगे तो हम संसार से व्यवहार कैसे करेंगे? ऐसे नाना प्रश्न हमारे सब कॉन्शियस में, मस्तिष्क के उस हिस्से में जिसे हम आसानी से धो नहीं पाते हैं, बराबर बने रहते हैं। और उन्हीं प्रश्नों को लेकर जब हम वेद में आए और हमने अपने ही अतीत को, युगों को देखा, तो हमें एक बड़ा ही सुंदर, एक अद्भुत उत्तर हमें हमारी हर समस्या का इस सत्संग गंगा में, इस प्रवचन गंगा में, इस वेद गंगा में निरंतर मिलता रहा। आरंभ में ही जब हमने आरंभ किया तो हमने कुछ उन रहस्यों को भी जो गुरुकुल शिक्षा में हम छात्रों को देते थे, कि जब भी छात्र गुरुकुल में आता है तो उसका रूप क्या है, उसके रूप को हम कैसे मंदिर में ढालते हैं। यथा पलथी के जैसा ही हम प्लेटफॉर्म पहले मंदिर का बनाते हैं, हम स्टूडेंट को ही उसके सामने मंदिर के रूप में डिपिक्ट करते हैं, या यूं कहें तो उसको मंदिर को प्रतीक बनाकर हम उसको उसी का रूप पढ़ाते हैं। वो भी हमने जाना कि पलथी के जैसा ही चबूतरा है, धड़ के जैसा गोल कमरा, सिर के जैसा गुंबद, और गुरुकुल में जो जूड़ा होता है बालक का, तो गुंबद के ऊपर का जो कलश है वो उसी के जूड़े का डेकोरेशन है। आत्मा जैसी मूर्त, और जैसे जीव रूप हम सब इस बॉडी में एक पुजारी हैं, बुद्धि होकर, जीव होकर इस हाथ का प्रयोग तो करते हैं, बनाना तो नहीं जानते। तो इस प्रकार कैसे हम बच्चों को पढ़ाते थे वो भी हमने जाना, और हमें लगा कि शायद उसी स्कूल से हम पढ़ के आ रहे होते तो आज ध्यान जितना सुंदर भीतर लगता, बाहर उसमें कोई विघ्न नहीं डाल पाता। इसका नाम सत्संग क्यों पड़ा वो भी हमने जाना, कि सत का संग करके निरंतर जीने की जो जीवन धारा है उसी को हम क्या कहते हैं? सत्संग।
अभी तक हमने समझा हमने दिया जला दिया, हमने व्रत कर लिया, हमने भजन गा लिए, तो भगवान पे क्या हो गया, एक बहुत बड़ा एहसान हो गया और हम भक्त हो गए। तो हमने उसे भी जाना कि भजन कीर्तन पूजा पाठ जो है ये ईश्वर को साधने के लिए नहीं, अपने ही मन और विचारों को बांधने की एक प्रक्रिया का नाम है। हम भजन गा करके, माला फेर करके भगवान पे नहीं, अपने पे एहसान करते, क्योंकि मन को किसी प्रकार एक ईश्वर रूपी सत्य के साथ बांधना है और फिर उस सत्य के साथ जुड़ करके हमें बड़े ही व्यवहारिक रूप से जीवन को ढालना है, हर क्षण जीना है, तभी तो सत्य का संग होगा तो सत्संग होगा। और तभी हमने जानना चाहा था कि सत्संग क्या है और कुसंग क्या है। तो सत्यनिष्ठ होकर जीना ही सत्संग है। अभी परसों की बात है, हमारे से एक भक्त मिलने आए, कहने लगे कि मैं अगर झूठ ना बोलूं सबके साथ, झूठ ही ना बोलूं तो क्या ये काफी नहीं है? हमने कहा झूठ तो तुम तब भी बोलोगे, युधिष्ठिर की तरह। महाभारत की कथाओं में हमने देखा कि हम ही को हमारा रूप पढ़ाने का प्रयास किया कि तुम कहते हो कि स्वामी जी मैं सच बोलता हूं, मैं झूठ बोलता ही नहीं। मैं कहता हूं तुम यहां ये सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हो कि तुम सच। तुम भी वही गलती कर रहे हो जो युधिष्ठिर कर रहा है। एक तस्वीर दिखाता हूं आपको। महाभारत युद्ध चल रहा है, भयंकर चल रहा है, और द्रोणाचार्य ने कहा है कि आज जो भी उसके सामने आएगा उसे संहार करेगा। पांडवों की सेना को वो गाजर मूली की तरह काट रहा है। युधिष्ठिर देख रहे हैं कि उनके सैनिक कट गए, तो वो श्री कृष्ण से कहते हैं कि देखो गोविंद, लगता है आज तो द्रोणाचार्य हम पांचों को भी मार देगा। देखो क्या प्रलय की आंधी बना, हमारी सारी सेनाओं को काट रहा है। तो भगवान कहते हैं कि युधिष्ठिर, तुम्हें दिख रहा है कि द्रोणाचार्य तुम्हारी सारी सेना मार रहा है? कहा सामने देख रहा हूं वासुदेव। कहा अगर दिख रहा है ऐसा तो फिर कहते क्यों नहीं हो अश्वत्थामा हतो, क्योंकि जब तक उसके बेटे के मरने की सूचना नहीं होगी वो हथियार नहीं डालेगा। कहने लगे ये तो झूठ है। बोले क्या तुम्हें लगता है कि ये झूठ है? बोले हाँ। और क्या तुम्हें वो लगता है कि वो द्रोण तुम्हारी सेना काट रहा? बोले हाँ। तो बोले फिर झूठ बोलो, और तो कोई कारण है ही नहीं। कहा मैं तो सदा सत्यवादी रहा, मैं झूठ कैसे बोल दूं? तो भगवान मुस्कुराते तो बोलते फिर जो होता है होने दो, कटने दो अपने सैनिक। तो अर्जुन ने, भीम ने, सभी ने कहा कि महाराज युधिष्ठिर, हम यहाँ युद्ध जीतने आए हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तो भीम ने कहा अच्छा, मैं भगदत्त, महाराजा भगदत्त जो है शत्रु सेना में, उसका एक हाथी है, उसका भी नाम अश्वत्थामा है, तो मैं उस हाथी को मार देता हूं। तो बड़े कड़वे मन से युधिष्ठिर ने कहा अच्छा चलो। बोले तब तो आप झूठ नहीं बोल रहे, क्योंकि अश्वत्थामा तो मारा ही गया। तो भीम ने जाके मारी कस के गदा, उसका हाथी का भाल फट गया, अश्वत्थामा का वो गिरा और मर गया। तो भीम बड़ी जोर से छलांग लगा करके हवा में और चिल्लाए दहाड़े अश्वत्थामा हतो। द्रोण ने कहा मैं नहीं मानूंगा, जब तक युधिष्ठिर नहीं कहेगा मैं नहीं मानूंगा। कहा युधिष्ठिर तुम बताओ। युधिष्ठिर ने कहा अश्वत्थामा हतो, और उसके बाद कहा नरो व कुंजन। उसके बीच में हतो कहा तो नगाड़े बज गए और सब लोग जोर जोर से नाद करने लगे, जय जयकार करने लगे। तो आचार्य द्रोण ने बाकी वाक्य नहीं सुना, उसने हथियार रख दिए और वो मारा गया। नियत था युद्ध में। महाराज युधिष्ठिर का रथ 5 अंगुल ऊपर धरती पर चलता था। उनकी सत्य निष्ठा के कारण वो धड़ से जमीन पर आ लगा।
युधिष्ठिर ने देखा रथ जमीन पे आया है तो कहने लगे, देखो वासुदेव, ठीक है कि द्रोण से तो हमारा छुटकारा हो गया, लेकिन मेरा सत्य भी तो खो गया। देखो ना, रथ धरती पर आ गया। तो युधिष्ठिर से पूछते हैं वासुदेव भगवान श्री कृष्ण कि महाराज युधिष्ठिर, वो कौन सा ऐसा झूठ था जिसके कारण रथ धरती पे आया? कहा, जो तुमने कहलवाया था अश्वत्थामा हतो। बोला नहीं, नहीं महाराज, ये सत्य नहीं। अश्वत्थामा हतो कहने से ये रथ जमीन पर नहीं आया। बोले तो? बोले वो नरोवा कुंजरोवा जो आपने कहा ना, उसी के कारण रथ धरती पे। बोले लेकिन हाथी तो सचमुच मारा गया। कहा वही झूठ। कहा महाराज युधिष्ठिर, जब आपके भीतर इतना असत्य और झूठ था कि द्रोण आपकी सारी सेना मार रहा है, जब इतना झूठ तुम्हारे भीतर था, अगर उसके बराबर बाहर आचरण भी किया होता तो भी रथ धरती पे नहीं आता। क्योंकि आप अपने साथ असत्य का संबंध बनाए हुए थे। झूठ तो आप अपने से बोल रहे थे, तो उतने झूठ के बाद भी अगर रथ हवा में था तो बाद में भी रहता। क्योंकि अगर आप अपने साथ झूठ ना बोल रहे होते, अपने साथ यदि आप असत्य का व्यवहार ना कर रहे होते, तो मालूम है आप क्या कहते? आप कहते कि नारायण ये क्या कर रहे हो, गोविंद क्या कर रहे हो, कि बन के द्रोण अपनी ही सेना स्वयं खाए जा रहे हो। क्या महाभारत को उल्टा लिखवाना है क्या? लेकिन जब तुम में झूठ था इतना कि मैं हूं, वो द्रोण है, ये पांडव सेना है, ये कौरव सेना है, जब इतना असत्य था भीतर तो उतना बाहर बोल लेते तो भी कोई गुनाह ना होता। लेकिन तुमने झूठ बोलना चाहा और उस पाप से बचने के लिए तुमने हाथी को मारने का सहारा लिया। इस पाप के कारण ही तेरा रथ जमीन पर है। आप सत्यवादी तब होंगे जब अपने साथ भी तो सच बोलेंगे। और वेद ने अचानक दिखाया कि हम सब झूठे थे। हम यही जानते थे कि बाहर का जगत ही हमारा है, ये हमारे मम्मी हैं, ये हमारे पापा हैं। और वेद की ऋचाओं में जब हमने इंच इंच करके अपने को पढ़ा, एक अजीब विचार उभर कर आया, जो हलवाई की उपमा हमने दी थी। एक हलवाई कई बर्तनों का प्रयोग करता है और लड्डू बनाता है। अब यदि कोई पूछे कि कौन से बर्तन ने लड्डू बनाए, तो आप कहते हो कि स्वामी जी, बर्तन लड्डू थोड़े ना बनाते हैं, वो तो हलवाई ने बनाए। उन बर्तनों में कोई द्वारा बनाए, लेकिन बनाने वाला तो हलवाई है। तो वो एक आत्मा हलवाई ही तो था जो चिता की राख से हमें वनस्पतियों में लाया। और वो आत्मा हलवाई ही तो है जिसने माता पिता रूपी बर्तनों में हमें अन्न से शिशु का रूप प्रदान किया। और वो आत्मा हलवाई ही तो है जो आज भी बन के शबरी का राम मेरी जूठन को रक्त में बदल रहा है। तो जब हमने आपसे पूछा था कि लड्डू किस बर्तन ने बनाया, तो आपने कहा नहीं बना। लेकिन जिंदगी भर आप लड्डुओं की पहचान कड़ीले, पतीले और कढ़ाई से ही करते रहे। हम सब, हम अपने साथ इतने झूठे, तो हमारा मन नारायण में कैसे लगे? बाहर का जगत हमारे मन को तोड़ता है, हमारी एकाग्रता भंग करता है। ये सच नहीं है। सच ये है कि हम अभी तक जब सत्यनिष्ठ ही नहीं है, तो हम तो एकाग्र हो ही नहीं सकते। आज भी हम मानते हैं कि लड्डू पतीले और कढ़ाई, पूरी ईमानदारी से मानते हैं, पूरे यकीन से मानते हैं। हम नहीं मानते हैं कि वो लड्डू हलवाई की। इसलिए हमारा मन एकाग्र नहीं होता। और हमारा बाहर सच बोलना दंभ का जनक हो सकता है, सच नहीं हो सकता। कि हम अपनी ईगोज को कंसोल करते हैं कि हम बड़े प्रिंसिपल वाले हैं, हम बड़े सिद्धांत वाले हैं। स्वामी जी हम ये नहीं करते, वो नहीं करते।
हे, जब तुम अपने को ही नहीं बख्शते तो फिर तुम क्या नहीं करते। और इसी को वेद सबसे पहले छात्र के मन से इन भ्रांतियों को हटा देता है, जिसे हम ऋचा ऋचा पढ़ते हैं। आज पढ़ करके भी हम फिर पतीले और कढ़ाई की व्यवस्था में घुस जाते हैं। हलवाई से कहते हैं कि तेरा तो कोई मतलब नहीं है, तू तो बिन पैसे का नौकर है। हम ना भी कहेंगे तो भी तो भोजन को रक्त में बदलेगा, शरीर की रक्षा करेगा, तो तेरे साथ हम औपचारिकता कर दे तो चलेगा, लेकिन बाहर वाला थोड़े ना मानेगा। क्यों भाई? इसलिए समय से आ भी नहीं पाते क्योंकि बाहर वाले ज्यादा जरूरी। और फिर भी हम चाहते हैं कि ध्यान हमारा ईश्वर में लगे। इतनी विलक्षण बात, जबकि ईश्वर भले हमारा है, हम ईश्वर के नहीं। हम तो पतीले के हैं, कढ़ाई के हैं, अमुक जात के हैं, अमुक संप्रदाय के हैं, अमुक मम्मी पापा के हैं। जबकि वेद ने कहा ब्रह्म ज्वाला दुर्गा ही एक हम सबकी मां है। वो यज्ञ की अग्नियां ही हैं जो चिता की राख को यज्ञ करती हैं, और आत्मा ही पिता है। हाँ, ब्रह्म ज्वाला ही सरस्वती है, यही लक्ष्मी है, यही दुर्गा है, यही ब्रह्माणी है। और ब्रह्मा कहूं, विष्णु कहूं, महाशिव कहूं, श्री राम कहूं, कृष्ण कहूं, कुछ भी कहूं, बात तुम्हारी आत्मा की कर रहा। आत्मा ही पिता है और ब्रह्म ज्वाला ही यज्ञ की ज्वाला है, मां है। इसी अग्नि ने लड्डुओं को पकाया है, बनाया है, और ये आत्मा ही हलवाई है। इन दोनों के ही दाम्पत्य से हम सब उत्पन्न हुए हैं। और ना हम पतीले के हैं और ना ही कढ़ाई के हैं, ये सत्य है। हम में से है कोई जो मान ले इस बात? मान पाओ? लड्डू या तो अमुक हलवाई के अथवा अमुक वस्तु के जिससे बने हैं, जैसे मावे के हैं, हाँ, बेसन के हैं, हाँ, या आजकल मूंग की दाल के भी लड्डू तरह तरह के बनते हैं। तो किस वस्तु के हैं अथवा किस हलवाई के हैं, यही तो जाने जाते हैं। तो वो जो खेत बाहर फैले चारों तरफ आप सचराचर के देख रहे हो, उन सब ने मिलकर के वे सब पदार्थ बने और तब तुम बने। और आज भी एक शरीर भर तुम इंसान हो। वेद ने कहा ये असत्य है, ये झूठ है। अगर तुम खाली एक शरीर भर इंसान होते तो इस नेचर से हटके भी तो जी लेते। ऐसा नहीं है। आज भी बहुत सी गायों के थनों में तुम्हें बूंदों के रूप में उतर रहे, नहीं तो कल चाय कैसे पियोगे? वो दूध का गिलास तुम्हारे मुंह तक आएगा कैसे? आज भी तुम बहुत से खेतों में, हाँ, हरी सब्जियों में और अन्न में उग रहे हो। यदि संबंध ढूंढने हैं तो सचराचर से ही तुम्हारे संबंधी है, सारा संसार तुम्हारा संबंधी है। फिर एक छोटा सा, एक क्षुद्र छोटा सा 4 लोगों का घर कैसे तुम्हारा हो? लेकिन तुमने उस असत्य को ही सत्य माना, इसलिए तुम्हारा भगवान में कभी ध्यान नहीं लगा। आप ये कह सकते हो कि स्वामी जी हमने ध्यान किया तो हमको ये दिखा, हमको वो चमत्कार दिखा, हमको ये रोशनी दिखी। तो हमने कहा कभी पागल खाने में जाओ और पागल खाने के पागलों से पूछो, वो तो बताएंगे कि उनको तुमसे बहुत बहुत ज्यादा दिखता है। आज भी दिखता है, खुली आंख में दिखता है। क्या उस वहम को तुम साधना मानते हो? अगर तुम्हें कहीं रोशनी भी दिख गई है, तुम्हें कहीं प्रकाश भी दिख गया है, तो वो तो बहुतों को दिख जाता है। उन्माद और पागलपन में तो बहुत बहुत ज्यादा दिख जाता है। इसमें चमत्कार क्या हुआ? उसमें साधना कहां है तुम्हारी? क्योंकि अगर साधना होती, ईमानदारी होती, तो तुम सचराचर के ना होते। तुम ईमानदारी से आचरण में ईश्वर को ना उतार लाए होते। वो प्रकाश किस काम का जो तुम्हें प्राणी मात्र का नहीं बना पाया, वो अपने में ही बहुत बौना है। तो तुम्हारी साधना कहां है? पूछो अपने आप से। 100 बार गुजरा था वो लड़का उस बड़े पीपल के पेड़ के नीचे से, जब वो
हाँ, स्कूल से घर जाता था, उस पेड़ के नीचे से गुजरता था। एक रोज कुछ लोगों ने टोका उसे, यहाँ मत जाओ, यहाँ तो भूत रहते हैं, चुड़ैलें होती हैं इस पेड़ के नीचे, ये छोटे रास्ते से मत जाओ, सड़क सड़क जाया कर। फलाने को पकड़ा तो ये हो गया, फलाने की बहू देखो पागल होके मर गई, और उसको 10-20 कहानियां सुना दी। लड़के के मन में वहम आ गया। उस दिन भी घर पहुंचने की जल्दी थी, अंधेरा ज्यादा हो रहा था, तो उसने कहा छोटे रास्ते से निकलो। तो जब वो पेड़ के नीचे आया तो उसको तो सचमुच भूत दिखाई पड़ गया। अब बताओ कैसे दिखाई पड़ गया? हाँ, उसको उसके दांत भी दिखे, हाँ, उसकी चमकती हुई आंखें भी उसको दिखी, और वो बेतहाशा भागा और गांव के बाहर तक पहुंचा और बेहोश हो गया। और उसने बताया कि हाँ उसने देखा है। क्या उसने वाकई भूत देखा? हाँ, तो जो तुम अपने मन को सजेस्ट कर देते हो, एक विचार दे देते हो, और उसके साथ एक अंध आस्था बांध देते हो, तो वो तस्वीर तो उतर ही आएगी। तो तुम्हारी साधना, अपने आप से पूछ लो कहीं वही तो नहीं। जीवन अमूल्य है, धोखा अपने आप को देते रहोगे तो सत्य कब पाओगे? मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं किसी की कोई भावना नहीं तोड़ रहा, क्योंकि ये वेद कह रहा है, इसलिए कहना पड़ रहा है। आपके घर में नौकर है, बरसों से है, लेकिन उस दिन जब आप नहा के दफ्तर जाने लगे तो पर्स गायब था, आपको लगा कि यही है, और तो कोई आया ही नहीं था। अब उसके हर काम में आपको संदेह है। अच्छा वहां क्यों खड़ा है? घड़ी पे निगाह है। हाँ, मन बराबर साबित करता जा रहा है कि ये चोर है, क्योंकि पड़ोसी के जो नौकर चोर था उसी के साथ बैठ कर के आजकल ये बीड़ी पीने लगा। हो सकता है इन्होंने आपस में कुछ और भी शुरू कर रखा हो। तो अब हर मूवमेंट आपको उस नौकर का चोर नजर आ रहा है, और आपको पक्का यकीन है कि ये चोर है, नहीं तो इसने ये क्यों किया, इसने ये क्यों किया। और जब अचानक ट्रंक के पीछे आपकी निगाह गई तो पर्स वहीं पड़ा था और इंटैक्ट था, उसमें से कुछ निकला नहीं था, तो आपको लगा, मन में भी दुख हुआ कि बेकार में बेचारे पे शक कर रहे। लेकिन जब तक पर्स नहीं मिला था तब तक तो वो चोर था ना। तो कहीं आपकी साधना जैसे नौकर में चोर देख रही थी, कहीं अनजाने में कुछ ज्योतियों को नारायण तो नहीं बना बैठी। और इसी का फायदा बहुत से संप्रदाय और गुरुडम अब उठाने लगे। हाँ, अब उन्होंने कहा कि अब त्रिनाद होगा या पंचनाद होगा या सप्तनाद होगा, पहले ये बजेगा फिर ये बजेगा फिर ये बजेगा। अब वो रात भर बैठे उंघा रहे हैं। हाँ, बोले कोई भी एक नाम दे दिया, सोम सोम कहते रहना, ये ओम ओम कहते रहना, कुछ भी कहते रहना, कह रहे हैं। और तभी पता चला कि बगल से चूहा निकला, ट्रंक बजा, बोले हाँ नाद तो हो गया। गुरु जी ने बिल्कुल सही कहा। यानी ह्यूमन साइकी का अनड्यू एडवांटेज वो आपसे ले रहे हैं, और आप अपने साथ असत्य का संबंध किए, इसलिए वो मजा लूट रहे हैं। और जो अपने साथ ट्रूथफुल नहीं है, जो अपने को सच नहीं बोल रहा है, तो वो दूसरों के साथ कहे कि स्वामी जी मैं सिद्धांतवादी हूं, मेरे ये प्रिंसिपल है, तो बताइए, वो अजूबा नहीं लगेगा, विदूषक नहीं लगेगा, तो फिर क्या लगेगा? हाँ, तो युधिष्ठिर से भी भगवान कहते हैं कि नहीं युधिष्ठिर, तुम समझते हो कि तुम सत्यवादी। अरे जब तक ये जीव सब में वासुदेव में देखता हुआ भक्ति की अंतिम अवस्था तक नहीं आता है, वो अपने से ही सच नहीं बोलता, बाहर क्या बोलेगा? और क्यों? क्योंकि धर्म और परमेश्वर हमारी इस अज्ञानता और अबोधता को जानते हैं। तो भले वे पिता हैं, लेकिन माता का हृदय है, वो हमें क्षमा करते हैं। तो जितना भीतर झूठ है, अगर उतना भी बाहर हम आचरण कर रहे हैं तो वो क्षमा हो जाएगा। लेकिन भीतर झूठ ही झूठ भरा हो और बाहर हम सत्यवादिता का सम्मान पाना चाहेंगे, तो युधिष्ठिर की तरह हमारा रथ जमीन पर ही नहीं आएगा, जमीन के भीतर फंस जाए। यही हमारी दुख और पीड़ा है कि जो हो वही खोज करो, गलत आचरण मत करो। प्रयास करो कि जो तुम आज हो कल उससे ज्यादा अच्छे। लेकिन पूरी ईमानदारी से अपने आप से पूछो कि सत्य तुमको कैसे मिलेगा, जब तुमने परछाइयों को ही सच आज भी माना हुआ है।
कैसे रियलाइज करो? हाँ, तुम्हें एक जगह पहुंचना था, आधे रास्ते पे पहुंच के तुम्हें भ्रम हो गया कि यही वो जगह है, अब तुम आगे क्यों जाना चाहोगे? तो वही जगत को ही जब तुमने सत्य बांध लिया तो तुम्हारा सत्य तो लुट गया, तबाह हो गया। इसलिए गुरुकुल की शिक्षा में सबसे पहले वेद ने कहा बच्चे को उसका रूप पढ़ा। जब तक वो अपने सत्य से स्वयं नहीं जुड़ेगा, और यही समय है जब वो जुड़ सकता है। क्यों? उसके बाद क्यों नहीं जुड़ सकता? है? आप जान करके भी नहीं जुड़ पाते हैं, क्यों? तो कहा कि इसके बाद ये भी नहीं जुड़ पाएगा। इसका जुड़ने का यही समय है। कारण कि जब घड़ा खाली होता है तभी भरा जाता है। भरे घड़ों में पानी भरना कोई चमत्कार ही होता है। इसीलिए गुरुकुल शिक्षा में आते ही हम बच्चे को वेद पढ़ाते थे, जिसे आज आप पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले ऋग्वेद के आरंभ में हमने देखा, एक तस्वीर देखी जिसे लीला कथाओं से भी हम जानते रहे कि हमने एक आचार्य को बिठाया है, यज्ञ पढ़ा रहे हैं बालकों को। एक बालक, एक को उपाचार्य बना करके बिठाया है, एक यज्ञ की वेदी है, कुछ सामग्री और सांकल्य रखा है, वेदी में अग्नि प्रज्वलित है, और एक बालक जीव यजमान बन के बैठा हुआ है। और हम बच्चों को पढ़ाते हैं इस नाटक को। तो कहा ये जो आचार्य है यही आत्मा होकर तुम्हारे भीतर बैठा है। हमने आत्मा को ही तुमको दिखाने के लिए इसे आत्मा का प्रतीक बनाकर खड़ा किया है। और वहीं से हमने ऋग्वेद का आरंभ किया था कि अगनिम ईले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋतिविजम भूतारम रत्नधातम, कि धारण, सृजन और संहार के यज्ञ के द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी जो आत्मा तुम्हारे भीतर है, जो अ उ म ओम है, अ से अस्तित्व तत्व धारक, उ से उत्पत्ति सृजन सृजक, म से मृत्यु मृत्युंजय महेश। तो ये जो धारण, सृजन और संहार ब्रह्मा विष्णु और महेश रूपी हमारा आत्मा है, यही यज्ञ का अधिष्ठित देव है, जो आज भी चिता की राख को पुनः वनस्पतियों में ला रहा है। वो पेड़ तो बर्तन है, हलवाई तो आत्मा है। और उसी आत्मा ने माता और पिता की देह में भी आत्म स्वरूप होकर के आत्मा ने ही हमें वनस्पतियों से पुनः शिशु का रूप प्रदान किया। इस सत्य को पढ़ाने के लिए ही इस यज्ञ की कल्पना है। यज्ञ शब्द का अर्थ भी हमने जाना था, य माने उत्पत्ति और ज्ञा माने ज्ञान। उत्पत्ति के अर्थात सृजन के ज्ञान को पाना, कि कैसे एक ही प्रकृति, एक ही प्रकार की भस्मी नाना प्रकार के फलों में, रूप में, रस में, सुगंध में लौटती है। वो कैसे यज्ञों के द्वारा एक ही मट्टी को, दुर्गंध को कैसे सुगंध में, पतन को पावन में लौटाता है। यदि उस रहस्य को आज हमने नहीं जाना तो क्या पशु योनियों में जानेंगे? हमारे जीवन का, हमारी शिक्षा का, हमारी नॉलेज का उद्देश्य क्या है? कि सिर्फ पेट भर रोटी के लिए, कुछ सुविधाओं के लिए यदि हम अपने आप को शिक्षित कर रहे हैं तो हम तो पशु से भी नीचे चले गए। क्योंकि आज भी कुत्तों के बच्चे, वो पिल्ले पेट भर लेते हैं बिना कोई डिग्री लिए। तो क्या आदमी का बच्चा उससे भी कमजोर है? क्या हम पेट के लिए पढ़ रहे हैं जिसे फिर परमेश्वर ही भर रहा? और थोथी ईगोज के लिए, थोथे मिथ्याभिमान के लिए, सूडो पर्सनैलिटी और प्रेस्टीज के लिए, हाँ, उस मेटीरियल के लिए हम जीवन के स्वर्ण को छितरा रहे हैं। क्योंकि जो भी पैसा हम बटोर रहे हैं, दैट मनी कैन बाई ओनली फैसिलिटीज, कुछ सुविधाएं ला सकता है, कुछ सुख दे सकता है, कंफर्ट दे सकता है, उम्र तो नहीं दे सकता। 50 साल मेहनत करके जो तुमने 1 करोड़ या 2 करोड़ रुपया इकट्ठा किया है, या किसी पूंजीपति ने 500 करोड़ भी इकट्ठा किया है, मैं पूछता हूं क्या वो 500 करोड़ से जिंदगी के 5 दिन लौटा के दे सकते हैं? लेकिन नहीं,
जब हम अपने से झूठ बोल रहे होते हैं, हम अपने से धोखा कर रहे होते हैं, तो असत्य जगत ही सत्य जगत है। और क्योंकि बाहर सत्य जगत है तो अपमान में मेरा ध्यान क्यों नहीं लगेगा? क्यों? क्योंकि बाहर ही तो सत्य जगत है। कोई मेरी बेइज्जती करेगा तो मेरा ध्यान महीनों उसके श्री चरणों में लगा रहेगा, देखा मेरी बेइज्जती कर गया। खाना खाते वक्त भी वही दृश्य याद आता। किसी के प्रति मेरे मन में आसक्ति हो जाएगी तो वो भी उठते बैठते मुझे याद आने लगेगा। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा सत्य जगत है, जो दुर्भाग्य से असत्य जगत है। और जो सत्य जगत था, जिससे तुम्हें जुड़ना था, जिसे तुम्हें पाना था, उसे तुम एक औपचारिकता और कर्टसी में लेते हो। पूजा कर दी, घंटी हिला दी, काम हो गया। यू वांट टू लिव ओनली इन द आउटर वर्ल्ड। और फिर हमने देखा था कि ये पेड़ है। क्या ये पेड़ इस प्रकृति में नहीं रहते? लेकिन क्या ये भी हमारी तरह असत्य जगत जीते हैं? ये पेड़ आज हर पेड़ जानता है उसका रस उसकी जड़ों से आता है। तो पेड़ अपनी जड़ें पहचानता है। वो जानता है कि भोजन मुझे मेरी जड़ों से ही मिलेगा। बाहर तो मुझे सेवा देनी है, अपनी सेवाओं का न्यौछावर देना है, जो ऋग्वेद की पहली ऋचा है। कि बाहर से मुझे लेना नहीं है, क्या करना है? न्यौछावर देना है। दुर्गंध को भी ऑक्सीजन में बदलना है। पेड़ टेनियां देनी है, पत्तियां देनी है, फल देने हैं। यदि कुछ लेना है तो अपने भीतर अपनी जड़ों से लेना है। और जिस दिन मैं जड़ से कट जाऊंगा मैं नष्ट हो जाऊंगा। एक पेड़ है, वो जानता है। पेड़ किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा है, उसके पास कोई डिग्री नहीं है। पेड़ कहीं सत्संग करने नहीं गया है, लेकिन प्रकृति का हर पेड़ इस सत्य को जानता है। और आप हैं कि अपनी आत्मा की जड़ों को नहीं पहचानते हैं, बाहर भूखे घूमते हैं। और आज अगर आत्मा की जड़ों से जीवन रस आना बंद हो जाए, क्या सोने से तुम्हारा पेट भरेगा? गेहूं की रोटी भी तो पचेगी नहीं, क्योंकि मुर्दा रोटी नहीं खाता। लेकिन तुम सारी यूनिवर्सिटी की डिग्रियां, सारे पोथे, दंभ और मिथ्याभिमान बटोर करके भी तुम उतना न पढ़ पाए जितना कहीं गिराए बिना उस खड़े खड़े पेड़ ने पढ़ लिया। तू जानता है, पेड़ पहचानता है कि रस उसको उसकी जड़ों से ही मिलना है। उसका जड़ ही उसका एग्जिस्टेंस है, जड़ें ही उसका अस्तित्व है। जड़ गई तो वो गया। और तुम्हारी जड़ें बाहर थी। तुम्हारे मम्मी पापा भी बाहर थे, जबकि बनाने वाला भीतर था। और आज भी हर सांस और धड़कन वो भीतर से ही देता रहा। न मम्मी से सांस आई, न पापा से। और जब जब तुम्हें सांसों की जरूरत ज्यादा पड़ी, अंतर आत्मा ने ही तुम्हें दी। फिर भी तुम जड़ों से कटे हुए लोग थे, बिना जड़ों के जिए। ये तो ईश्वर की दया है, कृपा है। ये तो ईश्वर का एक मनोहारी प्यार है तुम्हारे प्रति कि तुमने जड़ों को बुलाया है। जड़ तुम्हें नहीं भूली हैं। जिस दिन ये आत्मा रूपी जड़ें तुम्हें भूल जाएंगी, कौन सांस देगा, कौन देगा धड़कन, और कौन देगा तुम्हें जिंदगी का एक क्षण, एक लम्हा? बट यू हैव बीन चीटिंग योरसेल्फ। धोखा देते रहे अपने आप को और बाहर सत्यवादी बने थे। यही युधिष्ठिर को समझाते हैं भगवान वासुदेव महाभारत में। और यही हमको भी समझना है इस जीवन के महाभारत में। ये नकली चेहरे उतारो, इसमें कुछ रखा नहीं। जो अपने प्रति सत्यवादी है वही सत्यवादी है। जिसके अपने प्रति आचरण में सत्य है, व्यवहार में सत्य है, साधना में सत्य है, जो पूरी ईमानदारी से अपने से जुड़ के जी रहा है, सिर्फ वही सत्यवादी है। अगर वो झूठ भी बोल रहा है तो भी वो सत्यवादी है। क्योंकि बाहर के सच और झूठ की रिलेटिव वैल्यूज है, ये कोई बेसिक आधारभूत सत्य नहीं है।
मरीज मर रहा, बुला ले गए हमको, हम जानते हैं कि वो जा रहा है, लेकिन अगर वो कहेगा कि स्वामी जी मैं बच तो जाऊंगा, तो मैं क्या कह दूंगा कि नहीं तू मर जाएगा। बोलो मुझे क्या कहना चाहिए? अरे नारायण करेंगे तो ठीक हो जाएगा, यही तो कहूंगा। जगह कह दूंगा बस अब तू मरने ही वाला है, घर वाले मुझे उठा के बाहर फेंक देंगे कि अच्छा बाबा आया। बोलो बोलो, अब बताओ उस वक्त वहां मुझे सच बोलना चाहिए कि झूठ? बोलो बोलो, क्या कह दूं कि तू मर जाएगा? तो इस सूडो सत्य को और नकली झूठ को तो तुमने सच झूठ माना, और अपने साथ किए गए हर विश्वासघात को, झूठ को तुमने ईमानदारी मान लिया। पूछो अपने आप से। सपने में तुमने 100 गाय दान कर दी, सुनो ध्यान से मेरी बात। सपने में तुमने 100 गाय दान कर दी, कितना पुण्य मिलेगा? बताओ बताओ, मिलेगा क्या? और सपने में तुमने 100 आदमी काट डाले, क्या कोई तुम्हें फांसी देने आएगा? तो इस स्वप्न जगत के सत्य और झूठ भी, गोदान और हत्या के सपना ही तो था, ये सच और झूठ का माना। यू नेवर वोक अप, तुम कभी जागे ही नहीं थे। अगर जागे होते तो दिखता ना, वेद की इन ऋचाओं का ये रहस्य तुम्हारे सामने ना आता, और गीता के वो श्लोक तुम समझ ना पाते। तुम ऐसे सोए कि जागे ही नहीं। कल ही बात हो रही थी, कल स्वामी जी कुंभकर्ण 6 महीने सोता था। अरे हमने कहा तुम्हारे सामने बहुत बोना है। बोले क्यों? मैंने तुम कितने बरस के हो? बोले 50 बरस के हो। मैंने कहा अभी तक जागे ही नहीं। तो कुंभकर्ण तो 6 ही महीने सोता था, तुम में बहुत से 60 बरस से सो रहे हैं, कुछ 50 बरस से सो रहे हैं, कुछ 30-35 बरस से सो रहे हैं। जब से पैदा हुए तब से सो ही क्यों रहे हैं? क्योंकि बाहर के स्वप्न जगत में ही तो सपना ही तो देख रहे हो। यहां जागे कब हो तुम? हैव यू एवर नोन योरसेल्फ? और आज मनुष्य होके नहीं जाना है तो क्या पशु होके जानोगे कब जानो? कुछ ऐसे सवाल वेद की हर ऋचा हमें कुरेद कुरेद कर हमें पहुंचती रही, पूछती रही है, और उस वक्त तो हम चौंके हैं। ये बात अलग है कि बाहर निकलते ही फिर सो गए। हाँ? कुछ ऐसे प्रश्न उठते रहे कि स्वप्न को सत्य और सत्य को स्वप्न माने बैठा हूं मैं। यही तो गीता में भी भगवान ने कहा, जो आज वेद की ऋचाओं में हम पढ़ते आ रहे हैं, कि या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयम। कि अर्जुन, जो संपूर्ण भूत प्राणियों की रात्रि है, संयमी का वही दिन है। कैसे? कि आत्म संयमी जानता है, ज्ञानी जानता है कि दिन कहां है। बोले जहां सूरज होता है वहीं तो दिन होता है, और सूरज कहां है? कहा वो तो मेरे भीतर है। क्योंकि आत्मा रूपी सूरज बाहर निकल जाए तो मेरी खुली आंखों को 1000 सूरज भी तो रोशनी नहीं दे पाते हैं। अगर ये सूरज सच नहीं है तो वो आईना कैसे सच हो जाएगा? क्योंकि इसके हटते ही उस आईने की रोशनी गायब है, तो उसके पास अपनी रोशनी कहां थी? अरे रोशनी तो यहां की थी। शास्त्र सूर्यों को तेज देने वाला आत्मा जहां बैठा है, दिन वहीं तो है, विपरीत उसी की तो रात। तो वो भीतर जागता है और बाहर जानता है कि स्वप्न जगत है, तो वहां वो स्थिति प्रज्ञ होता है, कर्टसी में निर्वाह करता है। जैसे मंच के पात्र, ये जानते हुए भी कि उनमें कोई दशरथ कौशल्या नहीं, वो उनमें कोई राम सीता नहीं, सब लड़के हैं, नाटक कर रहे हैं। नाटक का मंच पर यथा निर्वाह औपचारिकताओं में करते हुए क्या वो भूल जाते हैं कि वो कौन कौन है? तो उसी प्रकार ज्ञानी, चाहे वो गृहस्थ है, चाहे वो छात्र है, चाहे वो वानप्रस्थी अथवा सन्यासी है, कोई भी ज्ञानी किसी स्तर पर भी जानता है
कि सत्य उसके भीतर है। दिन यहां है, बाहर रात है। जैसे मंच का सत्य क्या है कि वो रामलाल, श्यामलाल, लखनलाल, फगनलाल वो लड़के हैं, लेकिन मंच का स्वप्न सत्य क्या है कि एक दशरथ है, एक कौशल्या है, एक राम जी है। और गांव के सब लोग देख रहे हैं रामलीला, सब जानते हैं फलाने का लड़का फलाना बना, क्योंकि घर के तो लड़के हैं जो रामलीला कर रहे हैं। लेकिन जितनी देर रामलीला का आनंद लेते हैं उतनी देर वो लड़कों को भूल करके कथा का आनंद लेते हैं। तो क्या उसी तरह हम भी इस जगत में जी नहीं सकते थे? क्या उसी तरह हम भी इस जगत में रह नहीं सकते थे? उस सत्य के साथ जुड़ के हम क्यों नहीं जी सकते थे मंच के पात्रों की तरह? कि आज भी जब एक उंगली मुझे बनानी ना आई तो उत्पत्ति तो वही कर रहा है, तो हम में कौन स्त्री, कौन पुरुष, कौन पत्नी, कौन पति? हम भी तो मंच का एक नाटक ही तो कर रहे हैं। जैसे मंच के लड़के गाते हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, हाँ? और हम कहते हैं कि भगवान राम का जन्म हो गया। हाँ? सारी प्रजा भी, जितने दर्शक खड़े बैठे हैं वो भी हाथ में बोर हो जाते हैं और सब साथ साथ आरती गाते नहीं गाते? और क्या सुख नहीं मिलता हमें आरती गाने का? क्या हम रामलीला का आनंद नहीं लेते? लेते। लेकिन उस आनंद को लेते वक्त भी तो हमें पता है ना कि फलाने का छोरा जानकी बना, तो भूल जाते हैं हम, या वो लड़का भूल जाता है कि फलाने का लड़का। बोलो, तो क्या उसी तरह जैसे मंच के लड़के खाली गाते हैं भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, जब मुझे एक हाथ बनाना नहीं आया था तो मैं मम्मी पापा कैसे हो गए? मैंने भी तो नाटक किया था, क्योंकि लड़का तो वसुदेव की हुआ था, उस आत्मा की हुआ था, और देवकी ही उसकी मां बनी थी। बाकी सारा संसार तो नंद और यशोदा बन के ईश्वर के उत्पन्न किए हुए बच्चों को ही तो पालता है। तो जब एक ही माता पिता हैं, तो क्या हम इस सत्य को एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति को स्वीकार करके भी मंच की नाटकीय औपचारिकताओं का घर में रहते तो घर की निमित्त सेवा करते, लेकिन जानते घर भीतर है, आत्मा ही घर है? क्या ऐसे जिया नहीं जा सकता था? क्या हम ऐसे जी नहीं सकते? और क्योंकि हमने बाह्य जगत को जब सत्य माना, भ्रम को जब हमने सत्य माना, तो सच तो हमारा हमेशा हमेशा के लिए खो गया। और वो गहरी नींद हम सोए जो कभी कुंभकर्ण भी नहीं सोया। मानस के, रामायण के सारे पात्र हमारे सामने बौने हो गए। कुंभकर्ण की भूख बहुत थी। सुना है कई कई घड़े दूध के, हाँ, कितने टोकरे मिठाइयों के खा जाता था, बड़ा भारी खाना खाता था। और हमारी अतृप्तियों की भूख के आगे जाने कितने कुंभकर्ण बहुत छोटे रह जाएंगे। जरा अपनी अपनी भूख देखें। क्या कुंभकर्ण को उतनी भूख थी जितनी आज अतृप्तियों की हम सबको है? अपनी भूख जोड़ के देखो, तुम्हें कुंभकर्ण तुम्हारे सामने बहुत बौना दिखेगा। कुंभकर्ण तो कोई चीज ही नहीं दिखेगा। और नेताओं को देखोगे तो कुंभकर्ण तो एक बिंदु भर दिखाई पड़ेगा। क्या कुंभकर्ण एक पूरा स्कैम खा सकता है? तोपें खा सकता है? पनडुब्बियां खा सकता है? घोटाले खा सकता है? आज हमसे बहुत बौने रह गए हैं अतीत के हमारे ही पास, क्योंकि अब तो उनकी उपमा का भी कोई प्रश्न नहीं है मेरे सामने। एक झल्ली उठाए आदमी की अगर भूख देखो तो तुम्हें कुंभकर्ण बहुत छोटा दिखेगा। वो भूख ऐसी है कि हम अपनी सारी उम्र खा जाते हैं। पूरी की पूरी उम्र खा जाते हैं हम, और जो जो हमसे जुड़ता है उसके भी सुखों को, उसकी भी शांति को खा जाते हैं हम। कुंभकर्ण खाता था तो पचाता भी था, हम तो डेढ़ पसली के ही रह जाते। ये भी विचित्र है।
मतलब वो खाते भी हैं, पचाते नहीं है, बदहजमी ही रहती है। इतना खाते हैं। घर मिला है तो पैलेस की भूख है, पैलेस मिला है तो साम्राज्य की भूख है। हमारी भूख है कि कुंभकर्ण जैसे, हाँ 1000 कुंभकर्ण भी मिल जाएं तो हम उन्हें पचा लें और तब भी हम भूखे रहें। आज तो कुंभकर्ण पौने हो गए। क्यों? क्योंकि हमने असत्य जगत को ही सत्य जगत माना। तो ये गीता का श्लोक या वेद की ऋचा हम कैसे हजम कर पाएंगे जबकि भूख हमें कुछ और है। हमें असत्य की भूख है, हमें अज्ञान की भूख है, हम तो स्वप्नों में ही रहना चाहते हैं, हमें कोई जगाए ना, क्योंकि जागना हमें अच्छा नहीं लगता। आज तो ये स्थिति है हमारी। तभी तो हम जाग के फिर सो जाते हैं। वेद की ऋचाएं हमें कुरेदती रही हैं, जगाती रही हैं, और छात्रों को हम पढ़ाते रहे हैं कि सत्य रूप माता पिता भीतर है। लेकिन नाटकीय औपचारिकता के जो पात्र हैं उनको भी प्रणाम करो, वे माता पिता बाहर हैं। तो उनके साथ यथा संबंध रखते हुए सत्य रूप माता पिता को भूल न जाना। अरे पेड़ अपनी जड़ों को याद रखें, लेकिन हमने तो जड़ों से तो जड़ों से कट के ही जीना चाह कि जड़ें कहीं रहें, भीतर है तो बनी रहे। मेरे को खाना कौन दे रहा है? नौकरी। मुझे मेरे रिश्तेदार मुझे ना होते तो मैं ढह ना जाता। ये बात सही है कि जिनके पास जड़ें नहीं होती वो भी खड़े हो लेते हैं, जैसे दशहरे के मैदान में खड़ा रावण का पुतला, रस्सियों से बंधा हुआ, खूंटों से कसा हुआ, बांसों से सहारा लिया हुआ। कभी तुमने रामलीला के मैदान में रावण का पुतला देखा है? बोलो, नहीं देखा क्या? अपने को देखो, कुछ बैंकों की बांस लगे हैं, तुम कुछ एफडीज की बांस लगे हैं, कुछ मैं और मेरों की रस्सियों को तुमने सहारा बनाया हुआ है। हाँ, कुछ यहां वहां के खेत खलियान की आमदनी की रस्सी से बंधे हो तुम। तुम्हें कहां मालूम है कि तुम आदमी जिंदा हो और तुम्हारे भीतर भी एक जड़ है जो आत्मा, जो रस दे रही तुमने इन रस्सियों को ही प्रणाम किया है, तुम इन बांसों के सहारे ही तुमने माना है कि तुम जिए हो। तो बताओ, तुम जिंदा आदमी हो या दशहरे के रामलीला के मैदान के में खड़े हुए रावण के पुतले भर? क्योंकि पुतले के भीतर कुछ नहीं होता है, बाहर से सब। यानी तुमने जीते जी माना कि तुम आत्मा तुम्हारे में नहीं है, तुम मुर्दा हो, तभी तो बाहर सहारों को भागे। कितना बड़ा सत्य बोलते रहे हो तुम अपने साथ। जरा सत्यवादी पूछो अपने आप से। चरित्र उसका ही तो होगा जो जानेगा स्वयं को। जो अपने को जानता ही नहीं, उसका चरित्र क्या? और कल्पना कैसी? कुछ ऐसे प्रश्नों को हम छात्रों की उस निर्मल
खाली घड़े को इस तरह से भरते चले आए हैं जो हमने वेद की ऋचाओं में देखा। जो आज दुर्भाग्य से आज आप बच्चों को पढ़ाते हैं, अच्छी नौकरी, बढ़िया तनख्वाह और मोटी कुछ ऊपर की आमदनी के लिए आज माँ बाप बच्चे को पढ़ाते हैं गुरुकुल में। मैं उन बच्चों को सत्यनिष्ठ धरती का भगवान बनाने के लिए कि वो ना तो अपने को धोखा, जब अपने को धोखा नहीं देगा तभी तो किसी को धोखा नहीं देगा। और जो अपने को धोखा दे रहा है वो सगा किसका होगा। और धीरे धीरे ये समाज गुरुकुल शिक्षा से जब से कटा, कैसे विखंडित होता रहा कि कभी 200 लोग होते थे, आपका एक परिवार होता था। आज 4 भाइयों के परिवार भी तो क्या 2 के नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि तुम विखंडन को चले गए हो। तुम मनुष्य से रामायण के पुतले भर बनकर रह गए हो। सहारे बाहर हैं तो कैसे नहीं लड़ोगे, कैसे नहीं टूटोगे। बांस को लेकर के एक दूसरे पे संदेह क्यों नहीं करोगे कि कहीं मेरी कमर का खुसा बांस ये अपने न लगा ले, मेरा पैसा न ले जाए। आज सगे भाई भी तो नहीं जो पाते। पूछ अपने आप। और इस प्रकार ऋचा ऋचा पढ़ते हमने अपने को जाना कि माता पिता मेरे आत्मा ब्रह्म ज्वाला और आत्मा है। मुझको पालने वाली ये प्रकृति मां ही यशोदा है और मेरा प्राण वायु ही नंद है। जो हमने दूसरे सूक्त में पढ़ा। तीसरे सूक्त में हमने उन ब्रह्म ज्वालाओं को, उस अंबा को, भवानी को जाना। अश्विना यश्वरी ऋषो द्रवत पाणी शुभस्पति पुरुभुजा जनस्य, कि वो ब्रह्म ज्वाला ही तो है जो आज भी भोजन को अपने गर्भ में ज्योति के कणों में रक्त आदि में लौटाती है तो सांस चलती है, दिल धड़कता है, जीवन का एक नया क्षण मिलता है। और क्षण क्षण हम इन्हीं की कृपा से जीते हैं। ये ऐसे माता पिता, यही हमारी जड़ें हैं, यही हमारी रूट्स हैं। हमें भी इन पेड़ों की भांति अपनी जड़ों को ही प्रणाम करते हुए बाहर तो ईश्वर के नाम की सेवाओं का न्यौछावर देना था इन पेड़ों की तरह। वो हमने कुदरत से नहीं पढ़ा, हमने पढ़ा इन पेड़ों को काटना, बेचना, इनके फलों को बेचना। जैसे रावण ऋषियों का रक्त बेचता है, हम भी इस प्रकृति का दोहन करके, बेच करके, हाँ, एक सोने की लंका 4 तल्ला कोठी बना करके 10 इंद्रियों को 10 मुंह बनाकर दशानन रावण बनकर ही जीना चाहिए। इन इंद्रियों की अतृप्तियां ही तो 10 मुंह बनी हैं। और जीवन सोने की लंका की कल्पना में आज हम सब खोए बैठे हैं कि स्वर्ण मृग अतृप्तियों के मिले और सोने की लंका से। हम इन 10 इंद्रियों को रथ के दशरथ बन अपनी ही आत्मा राम से क्यों नहीं जुड़ना चाहते हैं। कुछ ऐसे प्रश्नों को हम इन्हीं ऋचाओं में अपने आप से पूछते आए हैं, अपने आप से दोहराते आए हैं, हाँ, वो रिपीट करते आए हैं। क्योंकि जब सख्त जमीन होती है तो सीधा एक हथौड़ा कील को मोड़ देता है, धरती के भीतर नहीं जाने देता। तब स्लो हैमरिंग, वही हैमरिंग हम अपने को करते आए हैं। और आश्चर्य है कि कितनी सख्त धरती है कि अभी तक वेद की वो कील जरा सी भी तो नहीं गड़ी। गड़ी होती तो आज मन उसके चरणों में झुक न गया होता, हम झूम न गए। हमें यह भी मालूम है कि गुरुकुल का छात्र है, आगे ये गृहस्थ जीवन में भी इसको जाना होगा, क्योंकि ईश्वर का निमित्त बन के तो समाज को भी धारण करेगा। तो गुरुकुल में ही हम सबसे पहले उसे गृहस्थ धर्म भी पढ़ा, है ना। जैसे कि आज भी आप सुन रहे हैं, हाँ, पश्चिम से एक हवा आई है कि सेक्स नॉलेज शुड बी गिवन इवन टू द माइनर चिल्ड्रन। हाँ, वो कहते हैं ना कि उनको इससे दूर नहीं रखा जाना चाहिए। आजकल सहारा एजुकेशनिस्ट, हाँ, कुछ ऐसी ही बातें कर रहा, कैसे कहूं कि सिर फिरी बातें कर रहा, हाँ, कि उसको फैसिनेशंस में ले जाने से पहले उसके ट्रूथ को भी तो रियलाइज कराना जरूरी होता है। कंफ्यूजन से पहले उसे उसका सत्य भी तो दिखाना शुरू होता है। तो चौथे सूक्त में मैंने उसको उसकी आत्मा से विवाह करना सिखाया। रियल मैरिज तो जीव की आत्मा के साथ ही होती है। बाहर जब तू गृहस्थ धर्म में जाएगा तो मैं तुझसे कहूंगा कि नाटक का पूर्वाभ्यास है, रिहर्सल है, हाँ, वो जीव रूप पत्नी बनी है और तू आत्मा रूप पति है। अन्यथा तुम दोनों में न कोई पत्नी है और न कोई पति है, क्योंकि तुम दोनों तो रामलीला के पात्रों की तरह हो। उत्पत्ति तू नहीं जानता,
क्षण बनाना वो नहीं जानते, तो तुम में कौन स्त्री और कौन पुरुष। इसलिए उस दाम्पत्य का जहां जीव और आत्मा का मिलन होना है, इसी संसार में, इसी में तुझे उस सत्य को पाना। चौथे सूक्त में मैं उसको ये पढ़ाने लगा। 3 सूक्तों में मैंने बताया कि सचराचर में ऐसा कुछ नहीं है जो तेरे भीतर। ग्रहों जैसे ग्रह हैं, नदियां सारी बहती भीतर तेरे, उसी से पवित्र है तेरा रोम रोम, क्योंकि बाहर भीतर है नदियां, भीतर क्यों, जहां तीनों लोगों को बनाने वाला परमेश्वर स्वयं बैठा है, तो बाहर ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं है भीतर थे। सारे ग्रह हैं, सारे नक्षत्र। और फिर एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी हमने विश्लेषण करके देखा कि हमारा मस्तिष्क में ऐसा कुछ नहीं है जो सचराचर में नहीं है। जो भी सचराचर में है वो सब अंकित है। और नेचर ने एक कितना खूबसूरत ब्रेन हमें दिया है कि जहां सारे लोग, सारे काल, सारे ग्रह सब अंकित है। उसे हम फिर आगे भी विस्तार से लेंगे समय आने पर। लेकिन उसके बाद उसको बताया कि द रियल मैरिज इज दैट यू मैरी, यू वू योर ओन सेल्फ एंड बी ट्रूथफुल, और अपने साथ जुड़कर एक गृहस्थ जीवन जी के दिखा। बाहर तो उसका रिहर्सल है, क्योंकि बाहर के हर गृहस्थ धर्म में शिव का धनुष टूटा नहीं है, मौत उसकी सीमा है, पिता पर कोई दो साथ नहीं जाए। अगर साथ जा सकते हैं तो भीतर ही तो जा सकते हैं। तो बाहर तो हम रिहर्सल करने आए। अगर रिहर्सल हमारा गलत हुआ, हम ईमानदारी से जीव और आत्मा होकर एक दूसरे को समर्पित होकर नहीं जी पाए, झूठ बोलते रहे, लड़ते रहे, एक दूसरे को धोखा देते रहे, तो रिहर्सल ही गलत होगा, जिसका उसका अंतर भी तो चला जाएगा। क्योंकि जिस रिहर्सल को जो लड़का ठीक से नहीं करता, उसे डायरेक्टर कभी मंच पर आने देता है क्या? मजाक उड़ाना है उसको, नाटक का। तो जिन्होंने बाहर रिहर्सल करी है गलत, उनके अंतर जगत भी मर जाते हैं। ये याद करते हुए उससे हम कहते हैं कि विवाह तो तेरा जीव और आत्मा का ही होना है, बाहर उसका एक ईमानदार तपस्वी रिहर्सल तुम्हें पति और पत्नी होकर कर, कि जिस प्रकार परमेश्वर एक परिवार, सारे सचराचर को, संपूर्ण जीवधारियों को, सारी वनस्पतियों को, ग्रहों और नक्षत्रों को ईश्वर एक परिवार के रूप में परमेश्वर धारण करता है, भेदभाव से रहित होकर। क्या मैं 4 लोगों को इसी प्रकार ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लोभ, मोह आदि से हटकर ईश्वर का निमित्त होकर ईश्वर की भांति क्या मैं एक परिवार को धारण कर सकता? यदि ये भावना नहीं है तो विवाह नहीं है, वो परिवार, वो गृहस्थ धर्म नहीं है, वो सिर्फ आसक्त जगत, जिसमें पाप है, जिसमें चिंताएं हैं, जिसमें अभाव है, जिसमें भय है, और जिसमें सांसारिकता की मवाद ही मवाद भरी है, उसमें कोई सत्य नहीं। क्यों? इसीलिए मैं बालक का सबसे पहले विवाह करा रहा हूं। आज आप कहते हो कि उसको सेक्स की नॉलेज मिलनी चाहिए, मैं कहता हूं नहीं, उसे लाइफ का ट्रूथ मिलना चाहिए, जिससे वो परवर्शंस को, कंफ्यूजन्स को ही सब कुछ मान करके अपने जीवन को नरक न बना ले। और इसीलिए हम वेद के बालक को पहले से ही सुशिक्षित करते हैं कि तू भोगता किसी को नहीं, क्योंकि कोई यहां किसी को नहीं भोगता। हर व्यक्ति अपनी ही सामर्थ्य को भोगता है, और वो चलती आत्मा के तेज से। तो हर व्यक्ति अपनी आत्मा से तृप्त होता है, कोई किसी को तृप्त नहीं करता। आनंद की हिलोर इंद्रियों के द्वारा अभिव्यक्त होती है, लेकिन इंद्रियां आनंद नहीं होती। हम पहले से उसे सुशिक्षित करते हैं, लेकिन आज ठीक उससे उल्टा पढ़ाने की बात आज की आधुनिक एजुकेशन में हो रही है, और यही हम चौथे वेद में उसे पढ़ा रहे हैं। हाँ, वेद की ऋचाओं में जो चौथे सूक्त में हमने पढ़ी है, आए उसमें प्रवेश पाए कि पहली ऋचा में चौथे सूक्त की हमने पढ़ा कि स्वरूप कृतनु मूतये सुदुघाम इव गोदुहे जुहुमसी देवी देवी। कि आप जीव गोपी बनी है, आत्मा गोविंद है, तन सामग्री है। तो कह रहा हूं मैं, मुझसे
अपने ही भीतर के संपूर्ण सगुण साकार को प्रकट करने वाले स्वरूप माने सगुण साकार को प्रकट करने वाले कृतनु अर्थात हे कलाकार, आर्टिस्ट, चितेरा, मूर्तिकार, और मूर्ते अपने बनाए हर खिलौने में स्वयं बंधने वाले आत्मा होकर बंधा है वो हम सब में। तो स्वरूप कृतनु मूत है सु दुघाम इव वो दुहे, अलौकिक दुधारी गवों की भांति, हाँ अमृत का दोहन करके, हाँ देव गायों का दोहन करके जीव मात्र को सांस धड़कन और जीवन का अमृत पिलाने वाले गोदुहे हे ग्वाले हे कृष्ण, जुहू मसी हाथ में श्रुवा लिए, फाल अर्ध चंद्राकार तेरी वो सुंदर मुखाकृति, हाँ कहा, हाँ निरंतर आत्माओं में यज्ञ करती उस छवि का, उस मनोहारी रूप का मैं घट घट क्षण क्षण चिंतन करने लगी हूं। ये कह रही है जीव, ये कहती है बुद्धि आत्मा गोविंद से। हम बच्चों को बता रहे हैं कि विवाह तो यही होना कि जहां द्वैत जीव और आत्मा का द्वैत होगा, जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त होगा। बाहर इसी का रिहर्सल है, भीतर इसका मंचन है। जिसने बाहर को ही सत्य मान लिया है वो सदा असत्य बन के जीता है। ही इज ए ड्रास्टिक लाई टू हिज ओन सेल्फ। वो सत्य क्या बोलेगा, वो सत्य क्या पाएगा, वो तो धोखा देता है। तो कहा कि जब घट घट क्षण क्षण तेरा रूप पाया है तो तन ने कहा है मुझे भी उसकी ज्वाला में लिपट जाने दे। तो मैंने तन को भी हे ज्योतिर्मय तेरी ज्योतियों के स्नान कराए, और विवाह के पहले जैसे वधू वर के जल से नहाई जाती है वैसे ही नहा रही हूं मैं। तो कैसे कि उपना सवना गही सोमस्य सोम अपहा पेप गोदा इद्रे वतो मदा। क्या आज समन की क्षण है, आज हम सब समन के लिए आ गई हैं। जो गोपियां हैं, जो जीव हैं, है ना, मैंने कहा ना कि संपूर्ण प्रकृति मात्र नारी है, आत्मा अकेला पुरुष है। हाँ, यहाँ जो पुरुष बना है वो आत्मा का अभिनय कर रहा है, जो देवी बैठी है वो प्रकृति का अभिनय कर रही है, लेकिन दोनों समान हैं, दोनों जीव रूप नारी हैं और आत्मा रूप पुरुष है। हाँ, ये तो मंच की रामलीला है। एक ही प्रकार के लड़के हैं, हाँ सगे भाई हैं, एक भाई दशरथ बना है तो दूसरा बड़ा भाई या दिखने में छोटा है और सुंदर भी है तो कौशल्य बना। हाँ, अब छोटा भाई बड़े भाई से हे भैया कह के बुलाएगा तो डायरेक्टर नाराज नहीं हो जाएगा? तो अब छोटा भाई बड़े भाई से क्या कहेगा, हे मेरी प्राण प्यारी, और बड़े भैया क्या कहेंगे, आज्ञा करें प्राणनाथ। लेकिन मंच से उतर करके यही डायलॉग बोलेंगे तो बड़े भैया छोटे की ठुकाई नहीं करेंगे। हाँ, तो इसी प्रकार जगत को पूरी सच्चाई और ईमानदारी से देखो कि जब तुम एक सांस एक धड़कन अपने को नहीं दे पाए, किसकी सड़क धड़कनों और सांसों की ठेकेदारी कबीलदारी है तुम्हारे पास, कि मंच के लड़के कंफ्यूज नहीं होते, दर्शक भी अंधा नहीं होता, तुम अंधे होके जिए सारी जिंदगी बन के धृतराष्ट्र। और तुमने उसी को सत्य माना है। और जब इतने बड़े झूठ के साथ तुम खुद जिए हो तो तुम्हें सच मिलता कहां? वही कह रहा हूं, क्यों सवना गई। सवन कहते हैं उस स्नान को जो वर से पहले, फिर भावरों से पहले जब वधु वर के जल से नहलाई जाती है तो उस स्नान को कहते हैं सवन स्नान। और यज्ञ से पहले सामग्री को जो हम पवित्र करते हैं उसको भी कहते हैं सवन स्नान। और जब बालक उत्पन्न हो जाता है उसके बाद उसको जो नहलाने की शुद्धि करते हैं उसे भी हम कहते हैं सवन स्नान। मरते समय जब चिता की लकड़ियों पर हम शरीर को धो करके सामग्री की भांति पितृयान पर उन लकड़ियों पर रखते हैं शमशान घाट में, तो जो मुर्दे को नहलाते हैं उसे भी हम क्या कहते हैं, समन स्नान। समन का अर्थ होता है जो पवित्र करने वाला है, जो हमको दोबारा ग्रहण करने योग्य बनाने। तो यहां कह रहे हैं कि उपना सवना ले सोमस्य सोम अपाह पे
गोदा इद्रेवतो मदा, कि मैं जान गई हूं तो ज्योतिर्मय जब प्रियतम है मेरे, कृष्ण तो ज्योति है, तो आज ज्योतियों का जल है। हाँ, सोम अपार ज्योतियों का जल है, सोम आज से, और ज्योतियों को पाने के लिए तन को समन दे रही हूं कि आज इसने इसी में भस्म होना है, अपनी ही आत्म ज्वालाओं में। और स्वयं जो गोपी हूं उसी वर के जल से नहाऊंगी, और उसी का तो आचमन लेना है मुझे, क्योंकि वधु वर के जल का आचमन लेती है तभी भावरों को आती है। हाँ, तो कहा कि उपना सवन आ गई, कि आज तो सवन के क्षण है। ये प्रकृति, ये शरीर, ये बन के सामग्री सवन होगा, और ये जीव, ये गोपी बन के पत्नी आज आत्मा पति का वरण करेगी। उपना तो ज्योतियों का जल है, ज्योतियों का आचमन है, और ज्योतियों का ही सवन स्नान है। गोदा इद्रेवतो मदा, और आज वो आनंद है, वो परमानंद है, मिलन की बेला है। आज मीत से मिलने के क्षण है। कितना मद है, कितना नशा है, जाने कैसे कैसे स्वप्न सजे हैं, चारों ओर रंग ही रंग बरस रहा है। ता एक विचित्र स्पंदन है, एक सिहरन है, कुछ सांसों में भी उसासापन है। गोदा इद्रेवतो मदा, नशा कुछ ऐसा चढ़ा है कि धरती भर नशा होकर उन्मादनी जैसी ये धरती, ये पृथ्वी जाने कब से अंग प्रत्यंग अपने ज्योतियों को देने वाले सूरज की भांवरों में घूम रही है। आज वही भांवरें हमारे मन में भी चढ़ाई हैं। हे गोविंद, जब से तुझे देखा है, हाँ देवी देवी, क्षण क्षण तेरी घटघट हमने वो सुंदर महिमामयी छवि देखी है। तन रीजा है, मन रीजा है, बुद्धि बन के गोपी आज समर्पित हुई। हाँ, तो गोदा इद्रेवतो मदा, आज तो धरती भर मद है कि मेरे अंतर में भी इतना बड़ा कैलाश है, मुझे पता न था। बैठे हैं सारे वैकुंठ मुझ पे और मैं बाहर भटकता। हाँ, और विवाह का मंडप भी कैसा सजा है, असंख्यों सूर्य चांद और सितारे जो सारे सचराचर में हैं, वो भी तो बन की ज्योतियां आज मंडप को सजाए हैं। पिया मिलन के क्षण है, कैसी सुंदर सजी है आज विवाह की वेदी। और मैं पहुंची कैसे यहां तक, गोविंद बताती है ये जीव रूपी गोपी आत्मा गोविंद को कैसे अगली ऋचा में, आज की ऋचा में जिन्होंने नोट किया है अपने अपनी कापियां खोले, तो आज की ऋचा है अथाते अंतमानाम विद्याम सुमति नाम मानो अतीक्षा आ गई। कि गोविंद तुम्हें पाने के लिए मैं कितनी तरसी, मैं कितनी तपी, मैं कितनी मची, कैसे क्षण क्षण धोया मैंने स्वयं को। गोविंद वो भी तो सुन ले, तुझे पाना क्या आसान था है? कि मन की लहर उठती और तू मिल जाता, क्या इतना सहज था तू? और आसक्त जगत से अपने को तोड़ पाना क्या आसान था गोपाल? आज ये जीव दुल्हन बन आत्मा प्रियतम के सामने कुछ कुछ मौन, कुछ मुखर गया। एक ऐसा मौन है जिसमें लज्जा भी है, लेकिन हर क्षण लजीला, कितना बोलता है, कितना मुखर है। आज उस दृश्य की कल्पना यहाँ वेद में उतर आई। वेद अमृत गीत हैं, बड़े सरस हैं, और संपूर्ण ज्ञान है तुम्हारे जीवन का। तो कहा कि अथाते अंतमाना, मत पूछ चली थी कहां से मैं। अथाते, आत्मा ने आरंभ करना, कहां से किया था शुरू मैंने। विवाह से पहले, भावरों से पहले, समन से पहले उपटन से मांजना भी तो पड़ता है ना। अन्न और तमा, अन्न और हल्दी का जो उपटन है, जानते हो वो कौन सा उपटन था जो लगाती रही मैं? विद्याम सुमति नाम, विद्या और सुमति के उपटन से मैं मन की हर इंद्रिय को, विचार को, हर क्षण को मांझती रही। ऐसा नहीं कि यूं सुना और यूं निकाल दिया,
नहीं, मांझा है उसे, क्षण क्षण पिया है उसे, हर क्षण जिया है उसे। हाँ, तो हल्दी का और अन्न का वो उपटन क्या था? अंतमा नाम क्या था? विद्याम सुमति नाम, विद्या और सुमति का उपटन। हर बार जब मन ने भागना चाहा तो विद्या और सुमति के उपटन से मांझा, इससे छूट के कहां जाना। अरे पेड़ क्या जड़ों को छोड़ता है अपनी, तो क्यों आत्मा से टूट भागता है? नहीं भागने दिया उसे, कि जड़ से कट जाएगा तो नष्ट हो जाएगा, बाहर सब छलावे, मृग तृष्णाएं। वहां कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को तृप्त नहीं करता, सब भटकते हैं, सब एक दूसरे से शिकायत करते हैं। इसी का नाम शायद आज की गृहस्थी। हर एक को हर एक से शिकायत है, तो फिर तुम सब में सही कौन है? क्योंकि जिस तुमको सबसे शिकायत है, तो सबको भी तो तुमसे शिकायत है। अतृप्तियों के इस महाजंगल में कोई तृप्त नहीं होता। तृप्ति तो आत्मा में होती। जो अपने में पूर्ण नहीं, वो हर जगह पूर्ण है, वो कभी तृप्त हो ही नहीं सकता है। परमेश्वर भी चाहे तो वो अतृप्त ही रहेगा, तृप्त नहीं हो सकता। तो कहा, तो कैसे मांझा मैंने? विद्याम सुमति ना, विद्या और सुमति की उपटन से मैंने हर क्षण को जीवन के मांझा है। हर सांस और धड़कन मची है मेरी, मानो अतीक्षा आ गई। और नकारती रही हूं अपने आप को हर तथाकथित सम्मान से। मां माने नहीं, हाँ, नो हम सब गोपियां अपने को उस भौतिक तथाकथित सम्मान से। किसी ने कहा स्वामी जी बहुत अच्छा बोलते हो, कहा गोविंद तू बोलता है, हम कहाँ बोलते। किसी ने कहा आपका आश्रम बहुत अच्छा है, कहा नारायण ये आप ही का है, इसी पे। किसी ने कहा आपके पास आकर के हमारे काम हो गए, कहा गोविंद किया तुमने है, और सम्मान इस निमित्त को दिला रहा। मानो अतीक्षा, अतीक्षा शब्द है यहाँ। अति माने अत्यधिक, क्षमा माने प्रसिद्धि, है ना। ख्याति शब्द अब आता है ना, तो वहां अतीक्षा है, इसको उलट दो तो क्या हुआ? ख्या धन अति, तो ख्याति बन गया। इसलिए वहां मैंने संधियां उलट करके भी रख दी हैं आपके बोर्ड पर इस बार, कि जिससे आप समझ सकें कि शब्दों का भी समायोजन। आज जो हिंदी भाषा है वो भी संस्कृत की बेटी ही है। और शब्द कैसे बने हैं? क्योंकि संस्कृत संस्कारों से परिमार्जित भाषा का नाम है, जो संपूर्ण सचराचर के परमेश्वर के संस्कारों से संस्कृत है। हाँ, परिमार्जित है, उपकृत है, पवित्र है, उसी भाषा का क्या नाम है? तो यहां कोई भी नाम या शब्द व्यर्थ नहीं होता है। हर शब्द, यहां तक कि अक्षर अक्षर के पीछे अर्थ होता है, ये याद रखिए। उच्चारण में भी अर्थ है। शब्द को इसीलिए ब्रह्म कहा गया, अक्षर को भी इसीलिए ब्रह्म कहा गया। हाँ? तो कहा अतीक्षा, हाँ, तो अति अत्यधिक, क्षमा माने प्रसिद्धि, है ना। तो जब वर्तमान संस्कृत में, पाणिनि संस्कृत में ये संधि यहां उलट के लगी है। ख्या धन अति, तो क्या बना? ख्याति। हाँ, वो ख्याति प्राप्त व्यक्ति है, उसकी बड़ी ख्याति है, प्रसिद्धि है। हाँ, तो कहा मानो अतीक्षा, कि अपने आप को हर उस प्रसिद्धि को नकारती रही, क्योंकि जो उपाधि में गया वो व्याधि में गया, उसे गोविंद कहाँ मिलेगा। घर था तो कहा गोविंद आप ही घर है, मैं तो निमित्त हूं। हे आत्मा, मैंने हर प्रसिद्धि तुझ पर न्यौछावर की, क्योंकि सत्य तो तू ही था। झुकता रहा समाज वस्त्र की मर्यादा में, लेकिन सब में तू है ऐसा जान हे गोविंद। मैं ही तो सबके तलवे चूमती रही, मन से, अंतर मन से। न कर पाती ऐसा तो कैसे आती भीतर, बाहर के सम्मान का लोभ मुझे कैसे आने देता भीतर। और आज उपाधियों में फंसे
उपाधियों की व्याधियों में फंसे। तुम सब भी तो भीतर नहीं जा पाते। स्वामी जी मेरा घर है ना, मेरी बीवी है ना, मेरे बच्चे हैं ना। ये उपाधियां ही तो बांधे हैं तुमको, और वेद सुनकर भी नहीं सुन पाते हो तुम। अरे किसकी बीवी, किसके बच्चे, हर सांस का भिखमंगा है तू। कोई क्षणों को दे रहा तुझे भीख दान के रूप में। कितना बड़ा पूंजीपति है तू। ये भिखमंगों के भी इतने दम्भ होते हैं। पूछ अपने आप। आज ये गोपी अपने अंतर में, उस विवाह मंडप में, उसके सौंदर्य की भी क्या वर्णन, कि जहां सारे ग्रह और नक्षत्र मोतियों से टंगे हैं, मंच सजे। सोचिए, कल्पना तो कीजिए। और ज्योतिर्मय है पति, और गोपी है बांवरी। आज लेगी फेरे अपने ही आत्मा से, गोविंद से। विवाह तो तभी होगा, क्योंकि जब तक शिव का धनुष अर्थात मृत्यु की सीमा न टूटे, राम और जानकी जुड़ेंगे थोड़े ना। चिता की लकड़ियों पे फिर बिखर न जाएंगे। तो तोड़ के शिव का धनुष मिलन तो अपने भीतर ही होगा। आओ मृत्यु की सीमा तोड़ें और जीव और आत्मा को अंतिम रूप से एक करते हैं। तो कहा मानो अतीक्षा। तो यूं कह रही है कि अथाते अंतमानाम। अथ माने आदि, अंत अंत, आदि और अंत से लीन हे अनंत, हे अनाम। ईश्वर का क्या नाम, आत्मा का क्या नाम, वो तो हमारे तुम्हारे दिए संपूर्ण है। तो कहा आदि और अंत से अतीत अनाम। हे आत्मा, हे नारायण, आज पाने के लिए तुमको ये गोपी तुम तक ऐसे ही तो आ पाई कि भारत की तरह जी मैं, की तरह जी। कहा कि राघवेंद्र तो जा रहे हैं वन को। भरत से कहा कि तुम सिंहासन पे बैठो। कहा फिर मैं भरत कहां रहूंगा, क्योंकि भक्ति में रत भरत पद पर और सिंहासन पर नहीं बैठता, आसक्त बैठता या सृष्टा बैठता। जिसके पास सामर्थ हो वो बैठे। भरत कहता है मैं तो भक्त हूं, ये तन उसका है, ये मन उसका है, ये विचार राम के हैं, मैं गद्दी पे कैसे बैठ जाऊं। और तुम हो कि गद्दियां सजाए बैठे। मेरी बीवी, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे रिश्तेदार, मेरी जात, मेरी बिरादरी। कैसे जाओगे भीतर? तुम तो इन सब अतीक्षा में ही फंसे बैठे हो। तुम्हारे इन सम्मानों का क्या होगा? कैसे जाओगे भीतर? तो भरत ने कहा कि नहीं, वो गद्दी नहीं लेगा। और राम ने कहा कि मैं ईश्वर हूं, गद्दी पे बैठूं कैसे? मैं तो प्राणी मात्र का कल्याण करने आया हूं। आत्मा गद्दी पे बैठता नहीं, भक्त कहता वो गद्दी पे बैठेगा नहीं। तो कहा फिर कैसे होगा? कहा इन्हीं की मूर्ति बिठा। तो नारायण की पादुका बिठाई जाती है। भरत गद्दी नहीं बैठता, और जो गद्दी पे बैठ गया है वो भक्त नहीं है, वो भरत नहीं है। वही बात आज इस ऋचा में कही है कि अथाते अंत हे अनाम, हे आदि अंत और अंत से वीन, हे अनंत, हे अनाम। नाम से रहित तू होता है जो अनाम, उसी के होते हैं सारे नाम। तो हे अनाम, हे अनंत, तेरी होने के लिए मैंने हल्दी और अन्न के उपटन नहीं बनाए थे। मैंने तो विद्या और सुमति के उपटन से एक एक विचार को, एक एक क्षण को पूरी ईमानदारी से मांझा है। तभी तो आज इस अंतर के मंच का दर्शन हुआ है। यहां खुलती है बाहर तो हर देह में तू मुस्कुराता नजर आता है, हर देह विवाह का मंडप नजर आता है। आंख जाती है भीतर तो पाती हूं स्वयं को दुल्हन से सजा। तेरे ही जल का समन है, उसी का आचमन है, उसी में खोई हूं मैं आज, उसी में डूबी हूं मैं आज। आज
जाने कब की साथ, जाने कितने जन्मों की तड़प किनारा पा गई है कि भावरों के लिए ये यज्ञ की वेदी आज मुझे स्वीकार कर ली। लेकिन ऐसे ना आई थी मैं, विद्या और सुमति के उपटन से मांझती रही थी हर क्षण, हर पल, हर दिन। जो बैठ गई होती उपाधियों पर, अतीक्षा पर, तो कैसे पाती तुम्हें। तो मानो नकारती रही अतीक्षा को, उपाधियों को। नहीं, ये उपाधि मेरी नहीं, ये सम्मान मेरा नहीं है। ये जो कह रहे हैं वो उसको कह रहे हैं जो मेरे भीतर बैठा और जिससे मिलना है मुझे, अभी मुझे। तो मानो अतीक्षा, अतीक्षा उस प्रसिद्धि को नकारती रही। सब कहते रहे कि तू ऐसी है, तू वैसी है। मैंने कहा नहीं, ये भ्रम है। सौंदर्य भी वही है, जप भी वही है, तप भी वही है, विवेक भी वही है, साध भी वही है, मेरा स्वजन भी वही है। पितु मातु सहायक स्वामी सा। मैंने गाया नहीं है, गोपी कहती है, मैं तो यही मानकर गोविंद जी हूं। मेरे भजनों में थोथापन नहीं था। मांझती रही हर क्षण को इसी से। इसीलिए तो जब उपाधि नहीं थी तो दंभ नहीं था, जब उपाधि नहीं थी तो क्रोध नहीं था, जब तू ही मेरा था, बाहर असत्य जगत था, तो जब कोई चाहत नहीं थी तो तेरा ध्यान था। होती जो चाहत बाहर की, किसकी लगती समाधि। कैसे होते तुम एकाग्र, कैसे हो पाओगे तुम मन से एकाग्र। जो बिक रहे हो भौतिकताओं के बाजारों में, एक क्षण भी तो तुम्हारे पास। गोपी कहती है, मैंने संसार भर बाहर सेवा भी करी है किसी की, सहयोग भी किया है किसी से, तो यही कहा है कि गोविंद ये बनाया रूप है तेरा, नारायण ये सेवा भी प्रभु, हे आत्मा मैं बाहर भले कर रही हूं, लेकिन निमित्त तेरे है, कर तो तेरी ही सेवा। कि माली बाग में किसी पेड़ की सेवा करे, माली बाग में किसी पेड़ की सेवा करे, माली बाग में किसी पेड़ पर खाद चढ़ाए, सींचे, निराई निकाई करे, उसकी छटाई करे। सेवा तो वो मालिक की करता है जिसका बाग होता है। क्या माली पेड़ों से पैसे मांगता है? क्या माली पेड़ों से बदला मांगता है? तो मैंने बाहर किसी से कुछ मांगा भी नहीं है कि मालिक तो तू है, बाग तो तेरा है। यदि किसी की सेवा करी है तो बन के मालिक ही है। माली पेड़ों से कुछ चाहते नहीं, मन से भी इच्छा नहीं रखते कि अगर सेवा के बदले 4 फल भी तोड़ लूंगा तो मालिक की नजरों में मैं चोर ही तो कहलाऊंगा। तो गोपी कहती है, गोविंद मैंने तेरे दिए उस जीवन के क्षण को, मक्खन को न्यौछावर ही किया है, दूसरों को चुराने दिया है, स्वयं चोर नहीं बनी, तेरे ही निमित्त रखती रही। इसीलिए तो मां माने नहीं, तो मां का दूसरा अर्थ क्या होता है? मां माने लक्ष्मी भी होता है। इसीलिए तो हे गोविंद, हे विष्णु, आज तेरी लक्ष्मी बनने की सामर्थ्य ले आए। आज अंतर के जगत में इन भावरों के सामने तेरी वधु और लक्ष्मी होने के लिए आज मैं स्वयं आई। अगर वहां वो मां अतीक्षा के साथ न जुड़ता, मत बन करके, तो आज ये, हे माधव तेरे पास तू माधव कैसे होता? मां माने लक्ष्मी, धव माने पति। जो मैं ना होती तो तू माधव कैसे होता? इसीलिए तो आज मैं यहां तुझे माधव बनाने वरूंगी, तभी तो माधव होगा। हाँ? संस्कृत में शब्दों के अर्थ जो होते थे ना, बच्चों को पढ़ाते थे। देखो यशोदा जी गोविंद को कह रही हैं, नारायण से कहती हैं, क्या कहती हैं? माधव
माधव। क्या कहा मैंने कि माधव माने हे लक्ष्मी पति धव माने पति, मां माने नहीं, धव माने दौड़ो, ज्यादा जोर से नहीं भागो, गिर जाओगे ना। गोपाल से कह रही है कि माधव माधव, दोनों बार माधव माधव कहा है, लेकिन अर्थ दोनों की। तो यही यहां है, उसी का प्रयोग यहां वेद में भी है। हाँ हाँ, कि अथाते अंतमानाम, कि अन्न और तमा का जो उपटन था, विद्याम सुमति नाम, वो विद्या और सुमति के नाम था। विद्या और सुमति ही, हाँ, अन्न था विद्या, हल्दी थी सुमति, यही था उपटन, मंजी थी मैं। और मानो अतीक्षा आ गई और नकारती रही थी हर प्रसिद्धि और सम्मान को, मेरा नहीं गोविंद, आप ही का, आप जानो, मैं तो मालिन। पेड़ के फूल तोड़ नहीं सकती, सेवा कर सकती हूं, आप चाहोगे तो टोकरा भर फूल दे दोगे, आपकी मर्जी, लेकिन मैं पेड़ों से लेने वाली कौन। लेकिन तुम आसक्त जगत में सिर्फ बदलों के लिए जिए हो, ये किया है तो ये ला, वो किया। क्या जान सकते हो तुम मालिक का भाव, मालिक की शरणागति कैसे आएगी तुम्हारी, नारायण की भक्ति अति दुर्लभ। क्योंकि भजन कीर्तन माला ईश्वर पे एहसान नहीं है, वही तो मन को साधने के साधन है, न कि भगवान को रस्सी बांध रहे हो तुम। क्या बंध जाएगा सृष्टा तुम्हारी इन तथाकथित रस्सियों से। और यदि ये भजन कीर्तन ने तुम्हारा मन न बांधा, अपने अंतर में गोपी बना करके अपनी ही आत्मा के सामने न उभारा, तो भजन कहां था, वो कीर्तन कहां था, वो माला कहां थी, वो व्रत और त्योहार का मतलब क्या था। तो कहा कि अपने को नकारती रही, इसीलिए तो मां माने लक्ष्मी बन करके, अब माने हे पति तेरा वरण करने आए, माधव को माधव बनाने आए, धव से माधव होगा गोविंद मेरा, इसीलिए आ गई, मैं भीतर आ गई, तुम्हारे पास आ गई। बहुत मुश्किल था रास्ता, संसार भर कीचड़ से, अतृप्तियों और इच्छाओं के, चारों तरफ रुपैले नाटक थे, पीछे से चीखती प्रेतों की जैसी आवाजें थी, तथाकथित मैं और मेरों की, कि कहां जा रहा है, क्या कर रहा है। ऐसा भी होता है कि सुन लेता, पलट लेता, तो मैं भी उन्हीं की तरह पत्थर ना हो जाता। पत्थरों की चीखों को भी नहीं सुना है, एक सुनी है तो अनहद बांसुरी तेरी, हर सांस हर क्षण उसी अनहद में झूमा है, उसी में झूमती रही हूं, उसी में लौटती रही हूं, तभी तो मानो अतीक्षा आ गई कि तुझे पाने के लिए मैं यहां तक चली आई, तुझ में खो सकी। आज इस ज्योतिर्मय मंडप में तेरे वरण के लिए सवन का अधिकार मिला, मुझे ये सौभाग्य मिला, तो मानो अतीक्षा आ गई। गोविंद विवाह करा रहा हूं मैं उस बालक का। अभी जब वो गुरुकुल से बाहर जाएगा, समाज उससे कहेगा कि गृहस्थ हो, तो मैं उससे कहूंगा इसी विवाह को वहां प्रैक्टिकल एक रिहर्सल करना, रहना इसी का, और इसी के निमित्त बन ईश्वर की भांति एक परिवार को तुझे धारण करना है। क्योंकि गुरुकुल में रह करके ईर्ष्या द्वेष क्रोध लोभ मोह इच्छा वासनाओं से बचा है तू, कोई बड़ी बात नहीं। बाहर जाकर के जब अपने को बच के दिखाएगा और फिर लौट के भीतर आएगा, तभी तो वरण होगा। लेकिन जो बालक गुरुकुल से सीधे सन्यास को जाना चाहते थे, तो उसका भी विधान था कि जिन्होंने कहा है कि वो प्राणी मात्र की प्रति
हाँ, ब्रह्मचर्य व्रती होना चाहते हैं तो वो सीधे वानप्रस्थ के अधिकारी होते थे। वानप्रस्थ क्या था कि 12 वर्ष का वानप्रस्थ, फिर 1 वर्ष का अज्ञातवास, और फिर 1 वर्ष का युद्ध की तैयारी और 18 दिन का युद्ध, और तब होता था संन्यास। यही राम का 14 साल का वनवास है। भगवान राम ने भी 14 साल का वनवास लिया था। क्यों लिया था तुम्हें नहीं मालूम? क्या तुम नहीं जानते हो कि आज भी राम वनवास लेता है? अपने अपने आप से पूछो, कितने कितने बरस के हो तुम? अगर तुम कहते हो कि तुम 50 बरस के हो, तो इस बार 14 साल का वनवास कितने बरस का है? क्योंकि आज भी तो आत्मा वनवासी है, क्योंकि तेरे पास फुर्सत नहीं उस सत्य को पाने की, उससे जुड़ जाने की। कई ने तो 14 ही साल वनवास दिया था। जरा अपने आप से पूछ लो, जितने बरस तुम्हारे जिंदगी के हैं उतने बरस आत्मा के वनवासी ही तो। तुमने तो केकई को भी छोटा बना दिया है वनवास देने में। अभी और कितने बरस वनवास दोगे तुम अपनी ही आत्मा को श्री राम? और वो है कि तेरे जूठे अन्न को आज भी शबरी का प्यार देता, रक्त में जीवन के क्षणों में लौटाता है, और तेरे लिए आज भी तेरा अंतरात्मा ही वनवासी है। अगर सुहाग है तो भौतिक जगत है, श्रृंगार है तो आसक्तियां हैं, प्यार है तो विषय और वासनाओं से है, भूला है तो अपना ही अंतरात्मा वनवासी है। तूने उसे वनवास दिया। गोपी कहती है, गोविंद मैंने ऐसा नहीं किया। क्या था ते अंतमा नाम विद्याम सुमति नाम मानो अतीक्षा। मैंने भौतिक जगत को वनवास दिया, उस सबको तेरे निमित्त किया। सेवा करी है तो तेरी, इच्छा नहीं करी संसार। जिसने अपनी अंतरात्मा से जो भी प्रत्युत्तर में मुझे लौटाया है, तेरा प्रसाद जान के लिया कि तूने दिया है, क्योंकि तू ही तो आत्मा हो कि विराजता सब। लेकिन तू भले विराजता रहा उनमें, मैंने इच्छा रखी भीतर अपने, बाहर रखती तो रावण न ले जाता। क्योंकि लक्ष्मण रेखा के पार जहां बुद्धि होती है, मन दशानन उसका हरण कर ले जाता। रेखाओं को मर्यादा ही रेखा है। जिसने अंतर की मर्यादा तोड़ी, वो रावण की लंका में तड़पी, उसकी सारी जिंदगी रावण की होगी। मत भूलो इस बात को। तो कहा कि मानो अतीक्षा आ गई, तो आज अपने अंतर की रह करें। आओ आज अपने अंतर से जुड़ जाएं। आओ आज अपनी आत्मा गोविंद के हो जाएं। बोलो, क्या तुम भी उस भावरों के उस सौंदर्य में डूबना नहीं चाहो? कितना सुंदर मंडप सजा, गाते संत कबीर, गाते नानक, गाते सारे संत और मनीषी, गा रहा वेद, ये सारे ग्रंथ कि झुक भीतर अपने, पहचान स्वयं को। इतना सुंदर मंडप है। हाँ, ज्योतिर्मय प्रियतम बैठा है। हाँ, अनहद वाद्य है, मनोरम संगीत है, अद्भुत स्वर लहरियां हैं। जहां मेरी ही तप के क्षण बन के गंधर्व गा रहे, जहां मेरी ही साधना। चल छोड़ जगत की रेगिस्तानी का पंखा, देख भीतर सुगंधित पानी।